हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा, मैथ्स स्पेशलिस्ट, और वेलकम टू गरिमा मैथ्स क्लासेस गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस बात पर हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं गाइस, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसको कैसे एग्जैक्ट हम बनाएंगे, है ना। यानी कि इसको रिड्यूस करके हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको फिर सॉल्व करने वाले। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसमें क्या होता है कि वो आपका एग्जैक्ट नहीं है, आपने चेक किया वो एग्जैक्ट नहीं है, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होता है गाइस, नॉर्मल सी बात है, हमें m dx प्लस एन डी वाई की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, या उसको हम इस कंडीशन में बना देते हैं। अब क्या इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक होमोजीनियस अगर है, क्या है वो आपकी, अगर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको क्या करना है गाइस। हम लोग क्या करते हैं, ये होमोजीनियस के लिए, और ये जो मेथड आ गाइस आपका, ये आपका नॉन होमोजीनियस के लिए, याद रखना है इस बात को। होमोजीनियस के लिए अगर आपकी होमोजीनियस है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले तुमको यही चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। हमने चेक किया, करने के बाद में अगर ये मेरा नॉट एग्जैक्ट, देखो इक्वल अगर आ गया तो भी एग्जैक्ट बन गई, लेकिन अगर मेरा नॉट इक्वल आ गया इसका मतलब नॉट एग्जैक्ट है। अब नॉट एग्जैक्ट है तो इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो क्या करेंगे उसके लिए, अगर ये मेरे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मुझे ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या करना है। हम लोग पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है गाइस, 1/m(x + ny), यानी कि m जो यहां से निकला था उसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे, n जो यहां से निकला था उसमें y की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी कुछ आपके पास निकल के यहाँ समथिंग कुछ आएगा, वो जो आएगा वो 1/, में करके कुछ बैठेगा हमेशा, क्योंकि 1/, में ही वैल्यू है ना। ये समथिंग आपका कुछ होगा। अब इसकी आप इस वाली इक्वेशन में ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उसकी, यानी कि देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, इसका आपने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये इक्वेशन आपके पास फिर इसी फॉर्म में कुछ बनेगा। आप फिर उसको चेक करेंगे m और n, उसको हम चेक करेंगे गाइस, m का y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल एंड y एंड n का x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल। करने के बाद अगर अभी ये डेफिनेटली आपका ये इक्वल बन जाएगा, यानी कि ये कंडीशन ऐसा करने से क्या होगा, वो आपकी कन्वर्ट होगा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना। तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। जब एग्जैक्ट बन जाएगा अब आपको सॉल्व करना आता है, क्या होता है गाइस, शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया था कि m dx जहां y आपका कांस्टेंट होगा प्लस y dy जहां पर आपकी x नॉट कंटेनिंग टर्म है ना, तो उसमें वो वाली टर्म लेनी है जो जिसमें x ना हो, तो वो यहां रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे इस मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या आएगा इस आपका, कि आपको गिवन होगा fxy y dx प्लस f2xy x dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है, अच्छा ये जो आपको फंक्शन किया गिवन होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगा, वो कैसा होगा, वो आपका नॉन होमोजीनियस होगा। इसमें होमोजीनियस था, यहाँ आपका नॉन होमोजीनियस होगा। ये याद आपको रखना है कि होमोजीनियस होगा तो आप mx प्लस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको होगा, इनके आप इसको निकाल के उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर आपका नॉन होमोजीनियस है गाइस, तो आपको क्या चेक करना है, वही हम चेक करेंगे, तो आपका नॉट एग्जैक्ट निकल के आएगा। जब नॉट एग्जैक्ट होगा, अब हमें ये भी पता है कि वो नॉन होमोजीनियस है, तो नॉन होमोजीनियस में कंडीशन क्या है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालेंगे वो हम m ये निकल के आएगा, y की मल्टीप्लाई करके समथिंग कुछ भी जो होगा उसमें आप x की मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो n होगा उसमें आप y की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन हमें जो कुछ भी मिलने वाला है यहाँ से, देखो यहाँ माइनस है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ गाइस, यहाँ नॉन होमोजीनियस है तो आपका माइनस है, अगर आपका होमोजीनियस है तो आपका प्लस है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में दोनों में यही आपका फर्क है, ठीक है ना। माइनस इसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी कुछ मेरा निकल के आएगा उसकी इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा गाइस, ये अब आपके पास इसी फॉर्म में कुछ बन जाएगा, सिंपल सी बात है। जब इसी फॉर्म में कुछ बन जाएगा तो फिर यही राम कहानी शुरू हो गई है पॉइंट नंबर 4 से। m को निकालेंगे, n को निकालेंगे, डिफरेंशियल करेंगे m का y के विद रेस्पेक्ट और n का x के विद रेस्पेक्ट, एंड देन चेक कि क्या वो इक्वल है। यस वो इक्वल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन द शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, m dx y इज कांस्टेंट होगा प्लस y dy जहां आपका x कंटेन नहीं करेगा, उनको सोल्व करेंगे, इक्वल में आपका आ जाएगा जो भी कुछ निकल के। आपका क्या मेथड निकल के आता है। अब बात करते हैं इस मेथड नंबर 3 की। देखिए थर्ड में क्या बात है आपकी, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 समथिंग जो भी कुछ होगा। तो क्या करना है हम लोग उसमें निकालेंगे, हम लोग सभी में निकालते हैं, उसको चेक करने के लिए हम लोग निकालते हैं ना ये वाला टर्म ये एम का वाई के विद रेस्पेक्ट एन का एक्स के विद रेस्पेक्ट चेक करेंगे, आपका ये नोट बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि नोट तो बनेगा ही, आपका नोट तो बनना ही है, बट जब आप इसको ऐसा कंडीशन कुछ करने वाले हैं जब आप उनको लेस करेंगे तो आपका उसमें से ना कुछ कॉमन निकल के आएगा। अगर आपका x की फॉर्म में निकल के कॉमन आता है तो गाइज आपका जो fx बन जाएगा ये आपका क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा, यानी कि x की फॉर्म में होगा, यानी कि फंक्शन इन टर्म ऑफ x। ठीक है, तो क्या करना है गाइज, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ठीक है, अब अगर क्या होता है गाइज, अगर आपका y कॉमन आता है यानी कि y की टर्म में आपका आता है तो आप क्या करेंगे, इनकी फंक्शन आपका y की टर्म में हो जाएगा। समझ रहे हो, जब y की फॉर्म में हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल जाएगा, e टू द पावर fy का इंटीग्रेशन ऑफ dy। ठीक है ना, वे निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा कि ये हमें कैसा पता लगेगा कि भैया m वाली टर्म में से n को लेस करना है या n वाली में से m को लेस करना है, मतलब दोनों में से कौन सा लगने वाला है किसी क्वेश्चन में। तो गाइज इसका आंसर मैं तभी दूंगी जब हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है ना, ये चीजें आपकी तभी समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यू डोंट वेरी, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में, तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, अच्छा अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है गाइस वो निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ओब्वियसली जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उसमें हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं। देन अब ये क्या बन जाएगा, फिर से कुछ जो इक्वेशन बन के आएगी उसमें से m अलग करेंगे, सेम यही आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पे, m निकल जाएगा n निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, चेक करेंगे, इक्वल आ जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। एंड देन द शो ट्रिक फॉर्मूला इज m dx y जहां पर कांस्टेंट होगा प्लस y dy जहां x इज नॉट कंटेन्ड है ना इज इक्वल टू 0, बस देन यू गेट फाइनल आंसर। अब हम लोग गाइस क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं मेथड्स पर, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और इसको अच्छे से। नंबर 1 पे मैंने कुछ एक क्वेश्चन लिया है, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या बोला गया है, देखिए x स्क्वायर y dx माइनस के x क्यूब प्लस y क्यूब dy इक्वल टू 0। पहले मैंने क्या चेक किया कि क्या ये होमोजेनियस है, यानी कि इनकी डिग्री क्या सेम है। यस, तो मैंने चेक किया, देखो x की 2 y की इनकी 3 है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, इसका मतलब क्या है भैया आपका ये होमोजेनियस है। तो विच इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब होमोजेनियस होता है गाइस तो याद की क्या करना था हम लोगों को, हमें ये काम करना था, लेकिन उससे पहले हम लोग चेक तो कर लेते एग्जैक्ट है या नहीं है, क्या पता एग्जैक्ट निकल जाए। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या निकला गाइस, x स्क्वायर y, और n इक्वल टू आपका निकल क्या है माइनस सहित लिखेंगे, कभी आप प्लस माइनस को भूल जाओ और ऐसे ही लिख दो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस सहित हम इस चीज को लिखते हैं। m का हम करते हैं गाइस y के विद रेस्पेक्ट, यानी कि आपका हो जाएगा ये x स्क्वायर, यहाँ से n dy अपॉन nx आपका निकल के आया माइनस के, ये तो आपका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमने देखा विच इज नॉट इक्वल है ना, तो यानी कि m dy नॉट इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ nx, तो यानी कि नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना पड़ेगा गाइस, पहली बात हमने चेक किया कि होमोजीनियस है, यस। दूसरी बात हमने चेक किया कि एग्जैक्ट है, हमने देखा नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉइंट हमारा सही हो गया, चलो नहीं है। अब क्या करना है, इसका मतलब होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था गाइस, mx प्लस ny। तो यहां से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, या ऐसे भी हम कह सकते हैं, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं ना, mx प्लस के ny इज इक्वल टू, m में मल्टीप्लाई किसकी करनी है, मेरे को x की मल्टीप्लाई करनी है, तो जब x की मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा, प्लस n में किसकी मल्टीप्लाई करना है आपको, n की वैल्यू है माइनस में, तो ये आ गया आपका माइनस, और x की क्यूब प्लस y क्यूब, इसमें किसकी करनी है आपको, y की, तो x क्यूब y माइनस के x क्यूब y माइनस के y की 4, इट विल बी कैंसिल एंड नाउ वी गेट माइनस के by 4। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया 1 अपॉन mx प्लस के ny इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन y की 4। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होता था, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते थे, यानी 1 अपॉन y की 4, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस के एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब डी वाई और इज इक्वल टू 0। जब हम इसको अंदर लेकर के जाएंगे गाइस ये आपका बन जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की क्यूब डी एक्स है, माइनस
इसको हम लेकर के जाएंगे अंदर, तो बन गया आपका माइनस, तो आपका है तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका आ गया एक्स क्यूब अपॉन वाई की 4 प्लस आपका आ जाएगा 1 अपॉन वाई, डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा मैं माइनस अंदर ले गई तो ओके 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 गाइस, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है, या फिर ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन लेकर के आप यहाँ माइनस कर दो और इस माइनस को उधर ले जाओ, तो बस आपका ये भी हो जाएगा ना, माइनस यहाँ चला जाएगा आपका, तो ये सिस्टम आपका निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, ये आपका माइनस नहीं है, अब क्या करना है भैया, अब हमको करना है चेक, फिर m बना, फिर मेरा n बना, तो अब हम m ना लेकर के उसका नाम रख देंगे m डैश, क्योंकि एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारी वैल्यू निकल के आई है ना, तो m डैश आपका पास निकल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की क्यूब, है ना, वाई क्यूब, एंड वाई n आपका निकल जाएगा माइनस के, एन डैश इक्वल टू माइनस के, निकल गया आपका एक्स की क्यूब अपॉन वाई की 4 प्लस के 1 अपॉन वाई। m का हम डिफरेंशियल करते हैं y के विद रेस्पेक्ट, तो जब y के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर और y की हो जाएगी 4, है ना, और इसका जब हम करेंगे x के विद रेस्पेक्ट गाइस तो माइनस आ जाएगा आपके पास और 3x स्क्वायर अपॉन y की 4, और ये आपका हो जाएगा 0। तो देखो दोनों क्या है आपकी इक्वल आ रखी है, इसका मतलब क्या बन गया आपका, ये एग्जैक्ट है, और जब आपका एग्जैक्ट है तो चलिए भाई शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करते हैं, क्या हो जाता है m dx, जहां y आपका कांस्टेंट होता है ना, प्लस n dy जहां आपका x नॉट कंटेनिंग होता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया इस y जिसमें कांस्टेंट है, तो ये नहीं, तो निकल गया आपका x स्क्वायर अपॉन y की क्यूब dx प्लस के y जिसमें नहीं है, सॉरी x जिसमें नहीं है, तो सिर्फ ये बचा, यानी कि 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू c। इट विल बी क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई क्यूब, जू का 2 है, और x की क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ से आपका निकल गया log y इक्वल टू c। फाइनल आंसर आप इसको लिख सकते हो क्या कि x की क्यूब प्लस के 3y की क्यूब log y इज इक्वल टू 3y की क्यूब c। मर्जी आपकी, आप चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और चाहो तो आप इसको आगे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए गाइस अब हम लोग एग्जांपल लेंगे मेथड नंबर 2। चलिए गाइस अब लोग हम क्वेश्चन हमने लिया है मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 आपसे क्या कहता था कि अगर आपके पास फंक्शन जो है, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, फंक्शन नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में होगी y dx समथिंग फंक्शन ऑफ x dy, है ना, इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में होता है। दूसरी बात यहाँ से हम लोग क्या चेक करते थे कि आपके ये नॉन होमोजेनियस अगर है तो क्या होगा। इससे पहले मेथड 1 में क्या था, आपका होमोजेनियस था, लेकिन मेथड नंबर 2 में आपका नॉन होमोजेनियस है। तो जब आपका नॉन होमोजेनियस है तो चेक भी कर लेते हैं कि नॉन होमोजेनियस है या नहीं। y को हम लोग अंदर लेकर के गए, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सॉरी डिग्री जो है यहाँ 1 है, यहाँ आपकी 1 1 2 है, यहाँ आपकी 1 है, यहाँ आपकी 2 है, इनकी इक्वल आपकी नहीं है ना, सब ऊपर नीचे बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये क्या आपकी नॉन होमोजेनियस है, इसका मतलब हम लोगों को पहले क्या करना है, पहले तो इसकी पहले तो इसकी क्या करेंगे गाइस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन गया आपका y माइनस के वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। एंड नाउ m is equal to y minus के y square x and n is equal to x plus के x square y। m का करेंगे डिफरेंशियल ऑफ y तो 1 माइनस के 2yx, एंड जब डिफरेंशियल ऑफ n के विद रेस्पेक्ट हम x का करेंगे तो 1 प्लस के 2xy। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, विच इज इक्वल, नॉट इक्वल, है ना, यानी क्या हुआ आपका नॉट एग्जैक्ट हुआ। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अब हमें करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे mx माइनस एन वाई से करके। तो क्या करेंगे, mx माइनस के एन वाई हम लोग निकालेंगे, यानी कि x m में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x की। तो कर दो, इसमें क्या बन जाएगा आपका गाइस, एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, इसमें y की करनी है तो माइनस के एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मुझे लगता है कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस ये कैंसिल हो रहा है, तो आपका बन गया माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बन गया गाइस, 1 अपॉन एम एक्स माइनस के एन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड नाउ स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना था, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा गाइस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो छोड़ो लिखते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं, यानी कि माइनस के 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लेते हैं तो पहले ना, y माइनस के वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस के
ये आपका बड़ा ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं यहाँ से, और ये बन जाएगा आपका x प्लस के एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा गाइस, यहाँ से हम लोग इस माइनस को भी उधर ले जाते हैं गाइस, तो प्लस हो गया, और इस 2 को भी उधर ले जाते हैं, तो आपका ये कैंसिल हो गया है ना, ये दोनों चीजें मैं उधर लेगी। अब आपका बनता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 1 अपॉन, जब यहाँ आ जाएगा तो आपका बन गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 1 अपॉन एक्स, राइट, ये बन गया आपका dx, और प्लस यहाँ से आपका निकल जाएगा, जब इसमें आप लेकर के चलेंगे गाइस, तो आपका आएगा 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस के 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो भी कुछ बन गया, ये मेरे पास m है, ये मेरे पास गाइस जब m आ गई, मेरे पास n आ गया। जब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे ना गाइस, m का y के विद रेस्पेक्ट और n का x के विद रेस्पेक्ट, तो ऑब्वियसली आपका इक्वल आएगा, यानी कि आपका क्या बन के आएगा, ये एग्जैक्ट बन के आएगा। एंड नाउ जब हमारे पास एग्जैक्ट आ जाता है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जहां y आपका कांस्टेंट होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू 0, जहां आपका x नॉट कंटेनिंग में आता है। तो गाइस क्या करेंगे, m का हम लोग x के रेस्पेक्ट, यानी कि y यहाँ कांस्टेंट, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर y माइनस के 1 अपॉन x dx लिखेंगे, यहाँ y इज कांस्टेंट, एंड प्लस y की वैल्यू इसमें हम क्या लिखना है, n में, सॉरी गाइस ये यहाँ पर n होगा, n है ये आपका, तो n में वो जिसमें x की टर्म ना हो, तो इधर क्या बन गया, बस 1 अपॉन y dy बन गया इक्वल टू 0 हमारे पास बचा है। यहाँ से जब हम इसको करेंगे, y हमारे पास कांस्टेंट आ गया, तो माइनस के 1 अपॉन आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी x ही रह जाएगा, बस x ही रह जाएगा, y हो जाएगा माइनस के लोग x आ गया, प्लस के लोग y आ गया, और इक्वल टू आपका यहाँ c ही आता है। चाहो तो आप गाइस इसको यहीं छोड़ दो, चाहो तो आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, इसको चाहो तो आप उधर ले जा करके, है ना, वैसे यहाँ भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, क्या किया हम लोगों को कुछ इस फंक्शन में हमें दिया हुआ था, इस y के अंदर मल्टीप्लाई की x के अंदर की, वहां से मेरे पास m और n निकल के मैंने चेक किया, तो वो हमारे पास नॉट इक्वल टू, इट मींस नॉट एग्जैक्ट है। इसको एग्जैक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो देन हमें क्या करना होता है, नेगेटिव फैक्टर के लिए mx माइनस के ny हमें करना होता है, यानी कि m में x की n में y की मल्टीप्लाई करके उनको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। देन हमें जो कुछ भी मिलता है उसकी हम इस गिवन फंक्शन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन हमें जो कुछ भी मिलता है उसके बाद हम फिर से उसको चेक करते हैं कि वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना कि नहीं बना। ऑब्वियसली बन जाता है, वैसे एक बार करने के बाद वो बन जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके ऐसे ही मिलेंगे। जब आपको एग्जैक्ट बन जाता है, देन फाइनल जो हमारे पास मेथड है कि m dx, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि m dx प्लस के n dy, जहां पर y पर कांस्टेंट होगा, n यहाँ पर आपका कंटेंट नहीं करेगा, तो क्या होगा, इसकी निकाल, इसको सोल्व किया, जो भी आपके पास फाइनल आंसर रहेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ अब हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 3, उस पर एग्जाम्पल लेते हैं। मेथड नंबर 3 में हम लोग गाइस बात करने वाले हैं। मेथड नंबर 3 में क्या था गाइस, आपकी दो कंडीशंस बन रही थी। वहां पर क्या बन रही थी, अगर एक तो ये वाली सिचुएशन थी, एक आपकी ये सिचुएशन थी। मैंने तब आपको बोला था कि गाइस जब हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके एग्जांपल्स हम करेंगे, तब इन बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले कि किस में से क्या घटना है और कौन सा मेथड इसमें से लेना है। देखिए गाइस, बहुत सिंपल तरीका है। क्या हमने देखा, y के साथ n होता है और ये हमारे पास m है, तो ये देखिए आपका m बड़ा है, n आपका डिजिट में छोटा है, तो क्या करेंगे, m में से उसको छोड़ो, हम ये चेक कर लेते हैं कि जो नीचे होता है ना गाइस, वो छोटे वाला होता है। समझ में आई बात। जो n है मेरा यहाँ, इसका मतलब इसमें मेरा n छोटा है, डिजिट में छोटा है, तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे। अब देखो यहाँ देख लेते हैं, y के साथ मेरा n होता है, ये मेरे पास m होता है, तो नीचे क्या लिया मैंने, m लिया है ना। तो मतलब इससे जिसे क्या होता है, छोटा डिजिट आपका नीचे आ जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। बस बाकी कोई बात नहीं होती, टफ ना पड़े, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी वैसे आपको जैसा ठीक लगे, वैसे मेरे तो एडवाइस यही है गाइस कि आप लोग ना मैंने जो बोला वही करें, आपके लिए भी अच्छा होगा, समय बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है गाइस, हम लोगों को वही m इक्वल टू निकालना है। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 1, n इक्वल टू मैंने माइनस की 2xy, इसको चेक किया, m अपॉन y, तो आपका निकल गया 2y, और n अपॉन x मैंने निकाला, तो माइनस के 2y, यानी कि ये नॉट इक्वल है, यानी कि क्या है आपका, ये नॉट इक्वल है, तो क्या होगा आपका गाइज, आपका ये नॉट एग्जैक्ट होगा। अब हमें क्या करना है गाइज, इसके लिए जब मेरे पास नॉट एग्जैक्ट है, तो क्या कंडीशन है, मेरे को IF निकालना पड़ेगा। लेकिन IF से पहले मुझे ये कंडीशंस करनी पड़ेंगी ना।
जिससे थोड़ा और छोटा मेरे पास बन जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, इसमें से इसको लेस करूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ 1/n डेल m अपॉन डेल y माइनस की डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू n क्या है आपका गाइस माइनस की 2x1 है ना, और इसमें से इसको लेस किया मैंने यानी कि 2y प्लस की 2y क्या बन जाएगा आपके पास 4y अपॉन माइनस में चली रहा है ये 2xy, तो y से y 2 से 2 तो यानी कि माइनस के 2 अपॉन x माइनस के, तो गैस क्या बन गया आपका माइनस के 2 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका ये निकल के आया। अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे को क्या निकालना है, मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो आई जब हम निकालेंगे तो फंक्शन किस में बन के आया, देखो एक्स में आया ना, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका निकल जाएगा, इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स यानी कि ई टू दी पावर आपका बन जाएगा ये log x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log x2 माइनस की यानी कि यहां से आपके पास बन जाएगा log आपका बन जाएगा इस हम -2 पावर ले सकते हैं ना इसको, तो x की पावर -2 यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 1/x² यानी कि 1/x² बन जाएगा। जब e की पावर में log होता है ना तो वो खत्म हो जाता है, सिर्फ फंक्शन वो वाली टर्म ले जाती है। ठीक है ना, तो ये निकल के मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या करना होता है, इसकी मेरे को मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन में जो मुझे मेरे पास सॉरी गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है गाइस उसमें हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो करते हैं मल्टीप्लाई और उसको एग्जैक्ट बनाते हैं। तो करते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो जब हम आप इसको x² से आप डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस बन गया आपका y² अपॉन x² आपका ये बन गया और प्लस के 1 अपॉन x² ये बन गया। ठीक है ना, dx और माइनस के x² से डिवाइड किया तो 2y अपॉन x आपका बन जाएगा dy इक्वल टू 0। जब आप इसको चेक करेंगे ना गाइस, जब आप यहां से निकालेंगे डेल m अपॉन डेल x सॉरी y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, तो आपको ये एग्जैक्ट आएगा निकल के। जब आपका एग्जैक्ट आएगा तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको y कांस्टेंट होने यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करके ना गाइस ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्या mdx प्लस के mdy इज इक्वल टू c लेकर के हम लोग चलते हैं, जहां y आपका कांस्टेंट होता है और x जो है आपका नॉट कंटेनिंग में होता है। ओके, अब क्या करना है, तो गाइज m की वैल्यू हमारे पास है ये, अब m क्या है मेरे पास ये बन के आया, उसका यूज नहीं करेंगे गाइज। मेरे पास जो बन के आया, जो नई मेरे पास इक्वेशन बन के आई है इससे मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास एग्जैक्ट हुई है। जो इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट बनेगी ना तो उसमें से लेना, कभी आप यहां से उठा दो। तो ये मेरे पास m ये बना, जब इसका हम x के रेस्पेक्ट करेंगे y मेरे पास कांस्टेंट रहेगा तो ये x आ गया, डायरेक्ट मैं कर दूं तो आपका बन गया x, तो यही आपका गाइस फाइनल आंसर होगा। ओके, अब क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो इस बेस पर है। इसमें क्या करना है गाइस, उससे इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा बस, लेकिन आपका थोड़ा सा यही चीजें चेंज हो जाने वाली है। तो मैंने क्या निकाला गाइस, यहाँ से पहले मैंने क्या m इक्वल टू क्या निकलेगा x/3 प्लस के y और n मैंने निकाला तो गाइस 2x² y² प्लस के 2x प्लस के 2y की 4 एंड नाउ इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे y के विद रिस्पेक्ट, तो गाइस निकल जाएगा आपका 3xy² प्लस के 1 और यहाँ निकल जाएगा x के विद रिस्पेक्ट जब हम लोग करेंगे तो 4xy² प्लस के 2, ये हमारा 0 बन जाता है। तो मैंने क्या देखा गाइस, देयर इज नॉट इक्वल, इट मींस जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास नॉट एग्जैक्ट में है, तो इसको करना पड़ेगा कन्वर्टिंग टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, इसके लिए मैंने इसको बोला है, देखो क्या मैंने बोला था कि ये आपका बड़ा है ये आपका छोटा, तो जब छोटा है तो उसको हम नीचे लेकर के चलते हैं, तो इसको मैंने नीचे लिया तो डेल n में से जब यहाँ m होगा तो यहाँ n में से लेस होगा। याद रखनी है गाइस ये बातें, जो कंडीशंस को बना करके आपको याद रखने में सहूलियत हो जाती है ना। तो क्या करना है, अब यहाँ से मैंने निकाला कि मेरे को घटाना है, इसमें से इसको लेस कर देना है और 1 अपॉन ये जो मेरे पास m है इसमें से देखो y कॉमन ले लो आप, तो y मैंने कॉमन लिया xy² प्लस 1 तो मेरे पास बच गया और पूरा ले लेते हैं, इसमें से इसको लेस करेंगे गाइस तो क्या बन जाएगा 4xy² प्लस की 2 माइनस के 3xy² माइनस के 1, ये y² इट मींस xy² मैंने तो आपके पास प्लस के 1 बच गया और xy² प्लस के 1 आपका ये है ही, इससे कैंसिल हो जाता है तो 1 अपॉन y निकल के आ गया आपका।
जब आपका 1/y निकल के आए तो गाइस यही हम लोग निकाल देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो e टू दी पावर क्या निकल जाएगा आपके पास, fy की फॉर्म में है तो dy, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ e टू दी पावर 1/y का इंटीग्रेशन ऑफ dy, यानी कि e टू दी पावर क्या बन जाएगा, log y, यानी आपके पास y आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो मेरे पास if निकल के आया उसकी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना हमें क्वेश्चन इसमें, इस इक्वेशन में। तो जब हम इसमें इक्वेशन में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे गाइस क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स वाई की 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई की 5 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये m है, ये मेरे पास n है। जब हम यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे ना गाइस, डेल ये हम निकालेंगे तो मेरे पास अभी एग्जैक्ट ही बन के आएगा, यही सिचुएशन बन के आएगी। जब ये बन के आएगी तो सीधी सी बात है इंटीग्रेशन करना है हमें इसका, किसके विद रिस्पेक्ट, हम लोग x के विद रिस्पेक्ट करते हैं ना, और y हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो गाइस क्या बन जाएगा आपके पास, लिख लेती हूँ मैं पहले, एफ डी एक्स जहाँ y आपका कांस्टेंट होता है प्लस एन डी वाई जहाँ आपका x इज नॉट कंटेन करता है, नॉट कंटेन, और इज इक्वल टू सी आपका निकल के आता है। तो m का तो x के रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा गाइस, ये तो x स्क्वायर बाई 2 और y की 4 प्लस वाई स्क्वायर x प्लस के, यहाँ आपका क्या होगा, एक्स वाई टर्म्स वो लेनी है, मतलब इस n में से वो लेना है जहां आपका x ना हो, तो सिर्फ आपका y की पावर 5 रहता है, y की पावर y 5 का आप करेंगे y की 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब इससे ज्यादा आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व भी अगर आप इसको करेंगे तो गाइस क्या बन जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर y की 4 और प्लस के 6 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस के वाई की 6 इज इक्वल टू सी नहीं 6c। तो बस यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया गाइस, मैंने आपको रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड के बारे में आपको मैंने यहाँ बताया है, जिसमें मैंने आपको 3 मेथड को एक्सप्लेन किया है। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, मेरा मेथड आपको कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता, जैसा भी है प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइए। और गाइस मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए लास्ट तक और मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।